अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमने जस्ट अभी उसकी इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया था। फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका क्या स्कोप है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी फील्ड में वो क्या उसके जो है वर्किंग जो है वो हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 139 आप ओपन करें। टॉपिक आपका है 17.2 फर्मेंटेशन। आज हमने स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। We know that in cellular respiration, glucose molecules goes through oxidation and reduction reaction to release energy in the form of ATP. Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. इसको आप लोग इनक्लोज कर लें बेटे कॉमर्स में, ये आपकी डेफिनेशन है। Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction in glucose. Fermentation has been the knowledge of man since centuries, but it was believed that it is purely a chemical process. In 1857, Pasteur convinced the scientific community that all fermentations are the result of microbial activity. He showed that fermentation is always accompanied by a development of microorganisms. There are many kinds of fermentation and each kind are characteristics of particular microbial group. Fermentation are classified in terms of product formed. The initial step of carbohydrate fermentation are identical to those of respiration. The process begins with glycolysis, in which glucose molecule is broken into two molecules of pyruvic acid. Different microorganisms proceed the further reactions in different ways. It results in the formation of various products from pyruvic acid. अभी जो टॉपिक की मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई है बेटे, डैट इज फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं किसके? ग्लूकोज के। फर्मेंटेशन बेटे जो है ये एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो इस प्रोसेस को लेके चलते हैं, कंप्लीट करते हैं। 1857 में एक साइंटिस्ट था पेस्चर जो है, उसने बेटे फर्मेंटेशन के बारे में जो है वो फर्स्ट टाइम सबको जो है पूरे वर्ल्ड को जो है बताया था। उसने बताया था कि फर्मेंटेशन जो है ये एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो आपको पता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं और वही जो है वो डिफरेंट आगे जो आइटम्स जो हैं वो बनाएंगे। इनमें कॉमन आपके पास क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और आपके पास फंजाई आते हैं। उसने क्या कहा था कि सारी की सारी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये डिफरेंट टाइप की जो फर्मेंटेशन में चीज़ें बनती हैं, जो भी केमिकल्स आगे फर्दर हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो तमाम के तमाम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उन मॉलिक्यूल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन की जो है वो बहुत सारी काइंड्स होती हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन को जो है वो डिफरेंट टाइप के हम लोग प्रोडक्ट्स जो हैं, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है ना, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। लेकिन इसका इनिशियल स्टेप जो है, यानी कि फर्मेंटेशन जिस स्टेप से स्टार्ट होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। और वो वाला प्रोसेस बिल्कुल आइडेंटिकल है किससे? रिस्पायरेशन से, ठीक है। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बेटे ये एक प्रोसेस है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, उससे स्टार्ट होता है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है टू मॉलिक्यूल में, और जिस मॉलिक्यूल में वो ब्रेक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड कहते हैं। फिर पायरुविक एसिड से आगे फर्दर जो है वो चीज़ें बनती हैं। मैंने क्या वर्ड बोला? मैंने वर्ड बोला बेटे पायरुविक एसिड। क्या वर्ड बोला मैंने? पायरुविक एसिड। मैंने आपको क्या कहा है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो एक हमारे पास जो है हमारा एक ही मॉलिक्यूल है उससे स्टार्ट होता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जिस चीज़ से स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस सिंपल आपके पास क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये मैंने किसका फार्मूला लिखा बेटे? ये मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिख रही हूँ, C6H12O6। जब ग्लूकोज जो है इसका रिएक्शन आगे फर्दर होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास ये कौन सा प्रोसेस मैं बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो आपके पास क्या बनते हैं? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फार्मूला बेटे क्या होता है? C3H4O3,
ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। आपके पास इतना ही, आगे फर्दर भी ये रिएक्शन आगे चलता है, लेकिन आपने इसको फ़िलहाल जो है वो इतना ही आपने इसको जो है वो याद करना है। ये क्या था, ये फार्मूला मैंने किसका लिखा था, ग्लूकोज का। ये मैंने किस चीज़ का फार्मूला लिख दिया बेटे, दिस इज पायरुविक एसिड, PYRUVIC, दिस इज पायरुविक एसिड। ठीक है, यानी कि देखो ये 6 है ना कार्बन, तो आपके पास C3 यानी कि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब C3 दो कम ये बन गए, 2 पायरुविक एसिड हमारे पास बनेंगे, C3H12O3। अब सारे फर्मेंटेशन डिफरेंट टाइप की है। अब जितनी भी फर्मेंटेशन हम आगे पढ़ेंगे वो सारी फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड से ही स्टार्ट होगी। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट हुआ। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2 मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, पायरुविक एसिड कहेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था और ये क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन है। आपको इन दोनों के फार्मूलाज बेटे आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमने पढ़ लिया सिंपल फिनोमेना के फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपके पास पायरुविक एसिड बन गया। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट तरह की चीज़ों में जो है वो डिफरेंट वेज में, डिफरेंट रिएक्शन से डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे अब मेथड हम लोग 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको भी जो रिएक्शन लिख के दिया था वो क्या कहा था, ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। आगे हम लोग चलते हैं। The 2 basic type of carbohydrate fermentation are described below। 2 तरह की फर्मेंटेशन आपको दी हुई है। पहली फर्मेंटेशन का नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये बाय यीस्ट, यानी कि ये फंजाई से हो रही है। किसके ज़रिए हो रही है, फंजाई के ज़रिए ये फर्मेंटेशन हो रही है। दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय मैनी टाइप ऑफ यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी। ये यीस्ट का एक स्पीशी है, ये यीस्ट की स्पीशी का एक नेम है, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसिस का नाम है। ये आपने बेटे याद करना है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो किस यीस्ट से होती है, उसकी स्पीशी का नाम क्या है, तो आपने इसकी स्पीशी का नाम ज़रूर याद करना है। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम पायरुविक एसिड। The product, that is acetaldehyde, is then reduced to ethanol. The carbon dioxide produced during the fermentation causes the rise of the bread. हमारे पास क्या है, हमने पहला प्रोसेस क्या पढ़ लिया, पहला प्रोसेस हमने पढ़ लिया फर्मेंटेशन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहलिक। क्या कहते हैं बेटे, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये फर्मेंटेशन यीस्ट के ज़रिए, यीस्ट जो है वो फंजाई है, और इस कौन सी यीस्ट के ज़रिए होती है, ये इसका नाम लिखा हुआ है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, आपने ऐसे याद करना है। ये क्या करती है, ये इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं कि हमें इससे क्या मिलता है बेटे, ब्रेड, बियर, वाइन और डिस्टिल स्पिरिट जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसी के ज़रिए जो है वो बनती हैं, फॉर्म होती हैं। इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड से ये प्रोसेस शुरू होता है। सिंपल पायरुविक एसिड जो है आपके पास जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, और साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एसिटाल्डिहाइड से दोबारा रिडक्शन होती है और आपके पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड है, जब प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा कि आपकी ब्रेड जो है वो राइज हो जाती है। ठीक है, अब आपने कभी घर में या किसी बेकरी में अगर आप देखो तो जो डो तैयार करते हैं तो थोड़ी देर बाद जब उसको हम बेक करते हैं तो आपकी डो जो है वो फूल के उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। जैसे पिज़्ज़ा की डो है या आप सिंपल नान तो सभी खाते होंगे, उसकी डो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसके अंदर भी जो प्रोसेस हो रहा होता है ना कि वो जो नान बन जाते हैं, और नान मतलब वो तो सिंपल एक डो है, लेकिन जब आप उसको बनाते हो, बेक करते हो तो वो फूल जाती है, उसका वो राइज हो जाती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना, मोटी हो जाती है थोड़ी सारी। तो वो क्या चीज़ है, वो बेटे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। कौन सी फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब इसका प्रोसेस का, इसका जो है वो रिएक्शन क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगी। हमने क्या पढ़ा था, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा बेटे, पायरुविक एसिड से स्टार्ट होगा। अब हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटे, C3H4O3। ये क्या है, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड जो है हमारा सिंपल
एसिड एल्डिहाइड और किसमें साथ क्या चीज़ रिलीज होगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और एसिड एल्डिहाइड आपका दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज पायरुविक एसिड। ये पूरा प्रोसेस किस चीज़ का मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या हुआ कि पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास बन गया था, ये पायरुविक एसिड बाय यीस्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। यानी कि अगर आप लोग रिएक्शन इसका लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5OH, दिस इज नॉन एज इथेनॉल। ये इसके दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, साथ आपके पास क्या निकल आएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो है वो ये फार्मूलाज नहीं लिखे हुए, मैंने वो भी आपको लिखते हैं। ये एज इट इज़ बेटे आपने याद कर लेना है, सिंपल प्रोसेस था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये तो हमारी होगी फर्मेंटेशन की एक टाइप। अब हम आते हैं फर्मेंटेशन की सेकेंड टाइप के ऊपर। सेकेंड टाइप फर्मेंटेशन की क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, पहले में क्या बन गया, हमारे पास अल्कोहल बना, अब हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। In this process, pyruvic acid is reduced to lactic acid. It is carried out by many bacteria, for example, Streptococcus and many Lactobacillus species. It is quite important in dairy industry where it is used for souring milk and also for the production of various type of cheese. अब जो मैंने टॉपिक रीडिंग किया है डैट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, यानी कि अब क्या बनेगा हमारे पास एंड में, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटे, लैक्टिक एसिड बनेगा। ये वाली फर्मेंटेशन जो है ये किससे जरिए होती है, ये होती है बैक्टीरिया के जरिए। कॉमन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, उनकी स्पीशीज कौन कौन सी है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, दूसरी कौन सी है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं जो ये प्रोसेस पूरा करेंगे। सिंपली जो पायरुविक एसिड कैसे बना था, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से बना था। वो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, और ये सारा प्रोसेस जो है कौन करेंगे, बैक्टीरिया करेगा। और ये प्रोसेस बेटे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये कहाँ कहाँ होता है बेटे, इन द मेकिंग ऑफ योगर्ट, दही जो है, और दूसरा आपके पास क्या आता है, वेरियस टाइप ऑफ चीज़ से तो सभी आप लोग फैमिलियर है ना, पिज़्ज़ा में भी चीज़ यूज़ होती है और भी डिफरेंट बेकरी आइटम्स हैं जहाँ पे जो है वो चीज़ यूज़ होती है। तो चीज़ में जो है वो यही फर्मेंटेशन हो रही है, कौन सी वाली, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है मैं आपको बेटे वो भी बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमारे पास पायरुविक एसिड आया था। अब पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटे, C3H4O3। ठीक है, दो पायरुविक एसिड होंगे और दोनों के दोनों जो है उनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा बेटे, लैक्टिक एसिड बनना है। किसके जरिए बनना है, बाय बैक्टीरिया बनना है। ये क्या बना था, ये यीस्ट के जरिए बन रहा था ना, ये किसके जरिए बन रहा है, बैक्टीरिया के जरिए। दोनों फर्मेंटेशन ही हो रही है, ये भी फर्मेंटेशन है, ये भी फर्मेंटेशन है। ठीक है, अब बनेगा क्या, हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, C3H6O3। ठीक है, इसमें यहाँ पे वाटर भी ऐड हो जाता है, H2O, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे। ये C4 है तो ये क्या बन जाएगा, C6 बन जाएगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बेटे, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया हमारा, लैक्टिक एसिड। क्लियर हो गया। ये फार्मूलाज आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को लिख दिए हैं ताकि आप याद कर लो। ठीक है, दोबारा हम एक दफ़ा गो थ्रू इससे हो जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमने आज पढ़ा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। क्या पढ़ाया बेटी, मैंने फर्मेंटेशन पढ़ाया। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन जो है इसको सबसे पहले 1857 में पेस्टर ने डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि ये एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है, जिसका इनिशियल स्टेप है वो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते
कहते हैं इस प्रोसेस को? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सिंपल प्रोसेस है। स्टार्ट कैसे होता है? सिंपल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है, प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये 6 कार्बन था, आपके पास क्या बन जाएंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, लेकिन 2 बनेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पायरुविक एसिड। अब ये तो आपके पास पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। आगे क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन है, ये 2 टाइप्स की हमने पढ़ ली। एक वो फर्मेंटेशन जो कि फंजाई से हो रही है, एक वो फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया से हो रही है। वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो फंजाई की वजह से हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। उसमें सिंपल क्या होता है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और साथ आपके पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और ये एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला, और ये मैंने आपको पूरा रिएक्शन जो है नीचे शो कर दिया। नेक्स्ट हमने सेकंड पढ़ी बेटे, वो कौन सी पढ़ी फर्मेंटेशन? हमने लैक्टिक एसिड, सिंपल पायरुविक एसिड, जब उसमें वाटर ऐड ऑन हो गया और इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी फर्मेंटेशन है, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास 2 पायरुविक एसिड से 2 क्या कौन से एसिड बन जाएंगे? लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। हमने पढ़ लिया बेटे। आपके क्वेश्चन में कभी कभार डिफरेंसेस आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? तो बेटे अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनी है आपने और आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। सिंपल आपने बता देना है कि ये जो है यीस्ट की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, उस फंजाई का नाम लिख दो एक स्पीशी का। ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, उस बैक्टीरिया का आप एक स्पीशी का नाम लिख दो। इसमें एसिटाल्डिहाइड बनता है, उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। इस तरह आप जो है ना डिफरेंस इनके जो है वो लिख सकते हैं। और इससे आप लोग क्या बनाते हैं? इससे जो है हम लोग ब्रेड, बियर, वाइन प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें कॉमन एग्जांपल आपका सोरिंग मिल्क जैसे कि योगर्ट है, और जो है चीज़ की प्रोडक्शन जो है वो इस प्रोसेस से होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इस प्रोसेस की समझ बहुत अच्छी आ गई होगी। हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेटे कंप्लीट कर लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से करके आना है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आपने मेरे से पूछनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी फील होती है बेटे, कहीं भी फील होती है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। इसके साथ ही यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, टेक केयर।